सो हम लोग अपने टैबलो की आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 11 अक्टूबर की। और इसमें आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकुलेटेड फील्ड्स। बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड जो भी कैलकुलेटेड फील्ड्स हम लोग आज यहाँ पे बनाएंगे वो सारी कैलकुलेटेड फील्ड्स आप लोगों को अपने अपने टैबलो में बना के उस पे जो है ग्राफ्स वगैरह बना के आपको ऐसा प्रोजेक्ट शो करना है। हम लोग जो डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं वो वही हमारा सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है जो आप लोग को ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो सबसे पहले कैलकुलेटेड फील्ड्स का सबसे बेसिक चीज़ समझते हैं। अगर देखिए कोई भी यहाँ पे हम देखते हैं कि डायमेंशन है या कोई भी यहाँ पे मेजर है, तो यहाँ पे मेजर का नाम लिखा हुआ है सेल्स, मेजर का नाम लिखा है प्रॉफिट, ठीक है। पर जब हम इस सेल्स को यहाँ कॉलम में ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ये सम ऑफ सेल्स को हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम डिफरेंट मेजर्स को चूज कर सकते हैं, जैसे एवरेज है, मीडियन है, काउंट है, काउंट डिस्टिंक्ट है, मिनिमम है। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसे मीडियन क्या है, परसेंटाइल क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन क्या है, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस पॉपुलेशन क्या है। सो हम लोग एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ेंगे, बिकॉज सिर्फ टैबलो नहीं, ये सभी जगह डेटा एनालिसिस में अप्लाई होता है। बट एटलीस्ट सम और काउंट और एवरेज तो आपको पता ही है। जैसे अगर मान लीजिए टोटल सेल जो है, जैसा ये बता रहे हैं, अगर हम यहाँ से शोमी में जाके टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें ये टोटल सेल का अमाउंट दिखाने लगेगा। आप लोगों को एक चीज़ और ट्राई करनी है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। मैं फिर दिखा रहा हूँ, तो मैं फिर से दिखाता हूँ क्या किया अभी तक मैंने। यहाँ से सेल्स को ले गए, यहाँ से गए और टेक्स्ट टेबल पे क्लिक कर दिया। अब ये जो नंबर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, काफ़ी स्मॉल है इसका साइज। सो यहाँ फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे वर्कशीट लेवल पे फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, 14 पिक्सल कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहली चीज़ आज ये ट्राई करनी है। नाउ यहाँ से फॉर्मेट फॉन्ट को बंद कर देंगे। तो जो भी फॉन्ट है, इवन जो आपका टाइटल है, जैसे यहाँ पे एडिट टाइटल करेंगे तो इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे जो शीट का नाम है और इसे बोल्ड कर देंगे और इसका भी कलर आप बदल सकते हैं और यहाँ अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे आपका टाइटल भी बदल सकता है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, सब कुछ टैबलो में आप बदल सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा ये सम ऑफ सेल्स है, ओके। अब उसी तरीके से मान लीजिए हम इसको सम की जगह पे एवरेज कर देते हैं, तो एवरेज सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल सेल्स कितनी है, यहाँ पे सीधे सीधे हम पहले सम रखते हैं, फिर इसके बाद इसी को डुप्लीकेट करते 3 बार, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो पहले वाले में हमने सम ऑफ सेल रखा है, दूसरे वाले में हम काउंट ऑफ सेल रखेंगे, ओके। तो यहाँ काउंट यानी टोटल 9994 सेल्स हुई। तो यहाँ पे अगर हम एक कैलकुलेटर ले लेते हैं सिंपली, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2297201, यहाँ पे लिख लिया 2297201 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9994 तो ये आपका 229.85 आता है। और जब यहाँ पे आप एवरेज सेल्स करेंगे, सो एवरेज सेल्स में भी आपको यही दिखाएगा 229.9। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप
टोटल वैल्यू को काउंट से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो ये सारी कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं। ओके, कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब हो गया कि ये पर्टिकुलर फील्ड हमारे डेटा में नहीं थी कहीं पे, हमारी जो डेटा की फील्ड दी गई थी, टेबल की फील्ड दी गई थी, वहां पे ये फील्ड नहीं थी, पर हम लोगों ने इसको अलग से कैलकुलेट करके बनाया है। और कैलकुलेट करके बनाने में हम इसमें फॉर्मूले का यूज करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं, और ये कैलकुलेटेड फील्ड हमारी बनती है। तो पहली तीन चीजें जो आपने सीखी हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स में, वो पहली तीन चीजें हैं आपकी सम ऑफ समथिंग, और यहाँ पे आपकी फील्ड का नाम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी है एवीजी, यहाँ पे आपकी फील्ड का नाम आ जाएगा। अगर फील्ड का नाम आपका सेल्स है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरा है सीएनटी या काउंट। ठीक है, सो ऐसे करके ये बेसिक फील्ड्स हैं, इन्हें एज सच कोई रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं। एवीजी है, सीएनटी है। ठीक है, अब ये तो हो गई कि ये कैलकुलेटेड फील्ड हमने बाहर से ऐसे ही बना दी। क्या हो कि हम उस कैलकुलेटेड फील्ड को हमेशा एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बस हमने ड्रैग किया और यहीं पे चेंजेस किए, तो ये एज सच फील्ड हमारी कैलकुलेटेड फील्ड बन के सेव नहीं हुई यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये छोटा सा राइट, ये जो एरो दिख रहा है, इस पे मतलब नॉर्मल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड करना है। फिर से यहाँ पे आप जा सकते हैं, और एनालिसिस में भी आप क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड कर सकते हैं। तो चाहे आप एनालिसिस में जाके कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पे जाके कर लीजिए, दोनों तरह से क्रिएट हो जाएगी। अब मान लीजिए हम लोग जानना चाहते हैं कि कितने कस्टमर्स हैं टोटल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर की आईडी दी हुई है। ओके, सो टोटल कस्टमर्स यहाँ पे लिखते हैं, टोटल कस्टमर्स। तो इस फील्ड का नाम हो गया टोटल कस्टमर्स। ओके, और यहाँ पे ये जो एरिया है हम वर्किंग करते हैं, इधर हमारे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और हर फॉर्मूले का एक एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ओके, ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। टोटल कस्टमर्स निकालने पहले हम लिखते हैं काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। अब देखिए जो कस्टमर आईडी है वो यूनिक वैल्यू है किसी भी कस्टमर की। जैसे आपका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपकी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट नंबर, वटेवर, इस तरह की जो आईडीज होती है वो यूनिक वैल्यू होती है, इसलिए उनको हम पहले काउंट करते हैं। हमने अप्लाई किया, ओके। अब अगर हम जो यहाँ पे देखें टोटल कस्टमर्स नाम की कैलकुलेटेड फील्ड बन गई है, इस कैलकुलेटेड फील्ड को अगर हम यहाँ ले जाएंगे और टेक्स्ट में दिखाएंगे तो ये 9994 दिखा रहा है। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो कस्टमर आईडी CG12520, CG12520, ये कस्टमर आईडी दो बार आई है, पर टैब्लो क्या काउंट कर रहा है, जितने भी बार इसका नाम आया होगा हर बार उसका नाम ये ले रहा है। हो सकता है इसने आगे भी जो है ऑर्डर किए हों, ठीक है, इसने आगे भी ऑर्डर किए हों। जैसे ये ZD21925 ने 3 ऑर्डर किए हैं, टीवी वाले ने देखिए कितने ऑर्डर किए हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपका जो वैल्यू हम निकाल लें टोटल कस्टमर्स, वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही बता दे रहा है। ठीक है, पर एक्चुअली में हमें अगर यूनिक आईडी चाहिए, यूनिक, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो यूनिक आईडी या डिस्टिंक्ट आईडी के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे काउंट डी। ओके, अप्लाई। ओके, अब केवल यहाँ पे दिख रहा है
793। तो इसका मतलब ये होगा कि 793 कस्टमर ने मिलके 9,994 ऑर्डर्स किए। ओके, तो एवरेज ऑर्डर पर कस्टमर क्या हो जाएगा? एवरेज ऑर्डर पर कस्टमर हो जाएगा 9994 डिवाइडेड बाई 793, वो जो भी नंबर है ऐसा। तो ये आएगा कि ऑन एन एवरेज हर कस्टमर ने 12 ऑर्डर आईडी डाली है वहां पे, या 12 ऑर्डर्स किए। ठीक है, पर ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो दूसरी कैलकुलेटेड फील्ड आपने सीखी वो है काउंट डिस्टिंक्ट। काउंट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर आईडी, तो ये क्या करेगा? हाउ मैनी यूनिक और डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडीज आर देयर। ठीक है, ये इसको बताएगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। एक छोटे टेबल को भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे मान लो कस्टमर्स हैं, ठीक है, एक एग्जांपल बताते हैं। अब हर कस्टमर किसी ना किसी कंट्री का है, देख रहे हैं, हर कस्टमर किसी ना किसी कंट्री का है। टोटल 91 कस्टमर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल 91 कस्टमर्स हैं। ओके, हर कस्टमर किसी ना किसी कंट्री का है। तो अगर हम ऐसे केस में लिखते हैं सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये हमें दिखाएगा 91 कि 91 कस्टमर्स हैं। अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, तो भी ये हमें 91 दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उतना ही काउंट आंसर देता है। पर अगर हम लिख देते हैं सेलेक्ट, ऐसा कुछ लिख देते हैं कि हम डिस्टिंक्ट कंट्री कितनी है यहाँ पे, ठीक है, तो अब उसको हम जो है सही, वहाँ पे एक स्पेस था, तो सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री, ये 21 दिखा रहा है। ओके, तो एसक्यूएल में जैसे जो चीज़ यहाँ काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री ऐसे लिखा हुआ है, वही चीज़ टैबलो ने क्या कर दिया है, तो हम लोग भी काउंट करते हैं, हमारे में स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट पे आते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे लिख लिया हाउ मैनी कस्टमर्स, तो इसका शीट का नाम लिख ले रहे हैं हाउ मैनी कस्टमर्स। ये सारा आज आपको प्रैक्टिस करना है। हाउ मैनी कस्टमर्स, हाउ मैनी कस्टमर्स 793। अब हम आते हैं हाउ मैनी डिस्टिंक्ट या यूनिक स्टेट्स, कितने यूनिक स्टेट्स हैं हमारे इस डेटा में। तो अगर हम यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं डिस्टिंक्ट स्टेट्स, और फिर वही करते हैं कि काउंट ऑफ स्टेट्स लिखते हैं यहाँ पे, काउंट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये अगेन 9994 आंसर देगा, क्योंकि 9994 ही इसका डिफॉल्ट वैल्यू है। इधर नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, पर डिस्टिंक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट डी का फंक्शन का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये 49 आ रहा है। वैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, पर इन एक स्टेट में ये सेल नहीं कर रहे, 49 स्टेट्स में ये यूएस के सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज दिखाया, ये देखिए यहाँ। अब देखो कैलिफोर्निया 3 बार आया, तो काउंट डिस्टिंक्ट इसे एक ही मानेगा। पेंसिल्वेनिया जो है वो 5-6 बार आया, काउंट डिस्टिंक्ट लेकिन एक ही मानेगा। काउंट इसे जितनी बार ये आया होगा उतना मानेगा। तो ये काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट के बीच का अंतर होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम कैलकुलेटेड फील्ड्स पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है, और कुछ कैलकुलेटेड फील्ड हम लोग यहाँ पे समझेंगे।
डेटा टाइप चेंजिंग फील्ड्स। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डेटा टाइप चेंजिंग फील्ड्स के बारे में। देखिए, जब डेटा आता है हमारे पास, जैसे अगर कोई वैल्यू लिखी है 124.56, इसे हम लोग फ्लोट कहते हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। कई जगहों पे डेसिमल भी यूज होता है शब्द। डेसिमल और फ्लोट में थोड़ा सा डिफरेंस होता, मगर डेसिमल एक एग्जैक्ट वैल्यू है, फ्लोट जो है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बट अभी के लिए एज अ बिगिनर आप समझ सकते हैं कि जिन नंबर्स में ये डेसिमल पॉइंट होगा उसे फ्लोट कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा, अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है 45, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, 45 इंटीजर है, -45 भी एक इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर में आते हैं। इसमें चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव में अगर एक डेसिमल पॉइंट है तो वो फ्लोट में आएगा, अगर उसमें कोई पॉइंट नहीं इंटीजर। अगर कस्टमर का नाम लिखा है जैसे क्लियर जॉन, में ऐसे लिख देता हूँ कोई नाम, तो ऐसे कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू कहलाती है। ओके, स्ट्रिंग। उसी तरह से अगर ऐसे लिखा हुआ है 10/4/2024, 21:15, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो ये डेट टाइम कहलाती है। आई गेस ये सब आपको पता ही है, बट जस्ट टू रिमेम्बर, ये डेट टाइम है। और इसमें अगर ये टाइम वाला फैक्टर नहीं होएगा तो ये सिर्फ डेट हो जाएगी। ओके, अगर कोई वैल्यू का नाम, जैसे मान लीजिए 226021, ये एक पिन कोड है, राइट। इस तरह के पिन कोड या फिर किसी सिटी का नाम जैसे दिल्ली, या फिर किसी कंट्री का नाम जैसे इटली, इस टाइप की वैल्यूज अगर होते हैं तो इसे जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं, जियो। इस टाइप के ये डेटा टाइप्स हैं जो टैब्लो में हैं। और एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है, इसमें या तो ट्रू या फॉल्स, इस टाइप के डेटा होते हैं, इसे बूलियन कहते हैं। बूलियन, ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वैसे बहुत कॉमन सी बात है, ये डेटा टाइप्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारा डेटा यहाँ पे आता है तो टैब्लो अपने हिसाब से उसका डेटा टाइप डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे सिटी, कंट्री, स्टेट, इन सब के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसा ग्लोब बना हुआ है। ठीक है, सेगमेंट के ऊपर एबीसी बना है, एबीसी वाले सारे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। ज्यादातर जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उसी जगह जितने नंबर हैं सब पे हैश टैग लगा हुआ है। ओके, जितनी कैलकुलेटेड फील्ड है उन पे इक्वल टू हैश टैग लगा। ये आपने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई है, तो उस कैलकुलेटेड फील्ड का जो आउटपुट डेटा है वो भी एक नंबर है, और इसीलिए यहाँ पे ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ दिख रही है। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो अब जैसे हमें यहाँ पे लिखना है, राइट, कुछ वैल्यू लिखनी है या कोई भी चीज प्रिंट करनी है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा सेल्स, ठीक है, और हमने ऐसे लिख दिया एसटीआर ऑफ सेल्स। तो एसटीआर सबसे पहले एक फंक्शन है जिसके ओपन और क्लोज पेरेंथेसिस होंगे यानी ब्रैकेट होंगे, और इसके अंदर यानी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर अगर हमने एक नंबर को ऐड कर दिया,
सो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि हमने इस फील्ड में सेल्स का डेटा टाइप चेंज कर दिया। अब इसको हम अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये ऊपर आ गया और इसका डेटा टाइप एबीसी बन गया। ओके, अगर मान लीजिए मुझे लिखना है सेल्स इज प्लस एस टी आर। ओके, अप्लाई करते। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जब हम यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से ऑर्डर आईडी ले लेंगे, ठीक है, तो ऑर्डर आईडी वाइज जो जो सेल हुई है, ओके, दे देखिए, तो लिखा है सेल्स इज समथिंग समथिंग, जो भी उसका नंबर है। इज इट ओके? यस सर। सो यानी कि जब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, ओके, और उस स्टेटमेंट में हम लोगों को, उस स्टेटमेंट के अंदर हमें एक नंबर को ही यूज करना है डायनेमिकली, तो स्टेटमेंट खुद में तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जैसे सेल्स इज एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर हम बिना इसके लिख देते सेल्स इज प्लस सेल्स, ओके, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। फिर से यहां पे लिखते हैं, प्लस इफ यूज्ड विद टू स्ट्रिंग्स will add them and make a bigger string। जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ना कहते हैं ना, तो जैसे अगर हमने लिखा किसी का फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है, तो ये पूरा नाम बन जाएगा। जैसे फर्स्ट नेम अगर जॉन है और लास्ट नेम डो है, तो ये जॉन डो बन जाएगा। ओके, ऐसा ऐसे बन जाएगा जॉन डो। अगर इनके बीच में स्पेस भी देना है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस दे दिया ऐसे, और फिर लिखेंगे प्लस लास्ट नेम, तो ये बन जाएगा जॉन डो। यानी ये स्पेस भी एक स्ट्रिंग वैल्यू होता है। अगर सपोज करो हमें यहाँ डैश देना है, तो ये ऐसे बन जाएगा जॉन डैश डो। तो अगर हमारे वेरिएबल है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरीके से मान लो डेटा दिया है और कंपनी ने कहा नहीं हमें तो फुल नेम चाहिए, हम एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे जिसमें लिखेंगे फर्स्ट नेम प्लस ऐसा ऐसा कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है, जब ये दो स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, यानी अल्फाबेट्स और अल्फा न्यूमेरिक वाली वैल्यूज के साथ यूज होता है, तो ये उन स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के एक बड़ी स्ट्रिंग बना देता है। पर यही प्लस ऑपरेटर जब दो नंबर्स के साथ ऐड होता है, जैसे अगर हमने लिख दिया सेल्स माइनस प्रॉफिट, ऐसा लिख दिया, यहाँ हम अभी प्लस की बात कर रहे हैं, सेल्स प्लस प्रॉफिट मान लो ऐसे लिख दिया, तो ये हमें, अगर सेल्स मान लीजिए 120 है और प्रॉफिट 20 है, तो ये 120 प्लस 20 करके हमें 140 दे देगा, यानी उनका न्यूमेरिकल सम कर देगा। तो ये प्लस ऑपरेटर के दो यूज हैं टैबलो में। एक यूज है स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के बड़ी स्ट्रिंग बनाना, कई स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के एक बड़ी स्ट्रिंग बनाना। और दूसरा यूज इसका है कि कई स्ट्रिंग्स को आपस, कई न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी प्लस करके उनका अरिथमेटिक सम देना। तो यहाँ पे ये एज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है, यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है। कॉन्कैटिनेशन, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, जब हम दो या तीन या ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के एक बिगर स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, जहां हम नंबर्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं।
सो ये यहाँ पे हमने लिखा सेल्स प्लस प्रॉफिट, और 120 प्लस 20 140 ऐसा सेल्स प्लस प्रॉफिट आ गया। सो इसीलिए हमें यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग को एक इससे जोड़ दिया। ठीक, अगर मान लो हम यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख लें, तो ऐसे लिखा कस्टमर नेम, और फिर यहाँ पे लिखें, और ये आज आपको करना भी है, हैज बॉट प्लस सेल्स। तो यहाँ पे नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये नंबर है, और क्या कह रहा है, कैलकुलेशन में एरर है, कह रहा है हम स्ट्रिंग और फ्लोट वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। तो इसको क्या करेंगे, ये जो str फंक्शन है इसके थ्रू हम चेंज कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन वैलिड हो जाएगा, और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए उस ऑर्डर आईडी में जिस भी कस्टमर ने किया, तो डेनिस कैनेहास बॉट 377। अभी हमारे स्टेटमेंट का पूरा मीनिंगफुल नहीं है, मगर आपको ये जरूर सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम, जैसे कस्टमर नेम एक स्ट्रिंग है तो वो इस स्ट्रिंग से जुड़ गई, और str एक सेल्स वैल्यू थी उससे जुड़ गई। तो पहला जो टाइप कास्टिंग फंक्शन आपने सीखा वो है str। इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कभी कोई वैल्यू ऐसी है जो, जैसे ये रो आईडी है, ठीक है, ये रो आईडी एज अ, यहाँ पे नंबर लिखा है मगर ऐसे डायमेंशन लिखा है। ओके, तो इस रो आईडी को, पहले तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग ये सब ट्राई कीजिएगा। अब मान लो कभी कोई ऐसा नंबर है जिसे हमें वापस जो है, जो स्ट्रिंग की तरीके से आ रहा है, मगर हमें उसे वापस इंटीजर या फ्लोट में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, फ्लोट ऑफ रो आईडी, ऑल्दो यहाँ पे ये है बट लेट्स सी। तो इस तरह फ्लोट फंक्शन जो है वो किसी भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट में है और टैब्लो उसे एबीसी की तरीके से रीड कर रहा है, तो फ्लोट फंक्शन उसका जो है चेंज कर देगा। ठीक है, रिटर्न्स ऑफ फ्लोट वैल्यू, इज इट ओके। और यहाँ पे आप अलग अलग फंक्शन पढ़ सकते हैं। इसी तरह से इंट फंक्शन है। ओके, इंट फंक्शन क्या करेगा, सपोज करो सेल्स की वैल्यू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारी वैल्यूज आपकी ऐसे, सारी वैल्यू फ्लोट में है, 213 9.6 124। फॉर एनी रीजन अगर आपको नंबर्स में डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे लाइक इंट ऑफ सेल्स ऐसे। तो ये क्या करेगा, किसी भी नंबर का इंटीजर ही रिटर्न करेगा, चाहे वो कोई भी तरह का नंबर हो। ओके, तो उसको ये इंटीजर करेगा। तो इस टाइप के यहाँ पे फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट बूल है, इसको हम रिटर्न ऑफ बूलियन रिजल्ट है वो हम आगे समझेंगे, बट आज हम लोग इतनी चीजें पढ़ेंगे कि आपने जो फंक्शन सीखे टाइप कास्टिंग के, वो क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला फ्लोट फंक्शन है जो किसी नॉन न्यूमेरिक एबीसी में अगर नंबर दिया है तो उसे फ्लोट में बदल देगा। इंट सीखा है जो कि अगर डेसिमल नंबर है तो उसे इंटीजर में बदल देगा, या सपोज करो अगेन नॉन न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, हम उसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज करना चाहते हैं। एसटीआर, ये किसी और डेटा टाइप की वैल्यू, चाहे वो फ्लोट हो चाहे वो इंट हो चाहे वो डेट हो, उसको ये स्ट्रिंग में बदल देगा। तो ये ऐसे ही फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट, फ्लोट, इंट, एसटीआर। इस तरीके से यहाँ पूरी लिस्ट ऑफ फंक्शंस है जो हम अब अपनी इस सीरीज में पढ़ेंगे।
और एक एक करके इन सब का यूज देखेंगे। जो टैबलो में एक्चुअल केस आता है, ऑब्वियसली इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्राफ बनाना तो ठीक है, ये तो काम होगा ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी या जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर लगेगा, और कैलकुलेशन लगाने के लिए ही यहाँ पे ये कैलकुलेटेड फील्ड दी गई हैं, और लगभग हर तरह के यहाँ पे फंक्शन दिए हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या हर तरह के क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस देम सेपरेटली। थैंक्स।